What example are we setting? What example are we setting? Honorable members in deep pain, right from the start of today's proceedings, some honorable members have disrupted the House by shouting slogans, even entered the well of the House. The House had to be adjourned twice. Thereby the agenda by the House could not be taken up. Honorable members may appreciate that 0-hour submissions and question hour belong to them to raise matters of public importance and hold government accountable. Despite my repeated requests, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violation of the rules of House. Due to their ignoble and grossly disorderly conduct, I hereby name the following members under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House of States. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। अभी जो आपने फुटेज देखी है वो रीसेंट एमपी सस्पेंशन से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी सस्पेंशन की सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कि कितने एमपी सस्पेंड हुए हैं, क्या ये अब तक के सबसे बड़ा सस्पेंशन है, इससे पहले कितने सस्पेंड हुए थे, मैक्सिमम एमपी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है या रूल बुक क्या कहती है एमपी सस्पेंशन को लेके, किसके पास पावर होती है एमपी को सस्पेंड करने की और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। But before we begin, let me ask you one question on suspension. Who is the first person to get suspended in Indian Parliament? इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। So let's start our discussion. अपोजिशन के इंडिया ब्लॉक ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है 146 एमपीज के सस्पेंशन को लेकर, जो कि विंटर सेशन में सस्पेंड हुए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना इन सेव डेमोक्रेसी के बैनर लगाए गए हैं। ये सस्पेंशन का क्या कारण है? अपोजिशन ने प्रेजेंट गवर्नमेंट को घेरा है रीसेंट पार्लियामेंट में जो कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उसको लेकर। सो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द इशू एंड फाइंडिंग एन एमिकेबल सॉल्यूशन, द सिचुएशन बिकेम अ टसल ग्राउंड एंड थस अपोजिशन एमपीज वर सस्पेंडेड। ये प्रोटेस्ट विजय चौक पर भी हुआ है। एज ऑफ दिसंबर 21 जब विंटर सेशन ओवर हो चुका है तो टोटल 146 एमपीज आर सस्पेंडेड, जो कि आज तक का मैक्सिमम नंबर है। इतने सारे एमपीज आज तक कभी नहीं सस्पेंड हुए। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ 48 जो कांग्रेस के एमपीज हैं उसमें कितने 41 सस्पेंड हो गए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 ही एमपी कांग्रेस के बचे हैं। अब अगर हम ये चीज डीएमके में देखते हैं तो आउट ऑफ 24 जो डीएमके के एमपीज हैं उसमें ना 16 आर सस्पेंडेड। टीएमसी के आउट ऑफ 22 13 आर सस्पेंडेड। इस तरह बाकी भी यही कुछ नंबर है। अब देख लेते हैं कि राज्यसभा में क्या हाल है। वहाँ भी कांग्रेस के 30 में से 19 आर सस्पेंडेड एंड टीएमसी का अगर हम देखें तो टोटल 13 है एंड 5 वहाँ पर भी सस्पेंड हो रखे हैं। सो बाकी सबका भी यही हाल है। जैसे आप आरजेडी का देख लो, सीपीआई का देख लो या एसपी का देख लो, तो हर ऑलमोस्ट ना सभी पार्टीज के कोई ना कोई एमपीज अपोजिशन में सस्पेंड ही है। सो आउट ऑफ 146 एमपीज जो सस्पेंड हुए हैं, 100 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 46 कहाँ से, राज्यसभा से। एक तरीके से अपोजिशन रह ही नहीं गई है सिंस इंडिया ब्लॉक के 139 एमपीज हैं जो कि लोकसभा में थे, अब 100 सस्पेंड हो गए। सो नाउ आवर डेमोक्रेसी इज अपोजिशन लेस एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। चलिए चार्ट में देखते हैं कि पिछले कुछ साल क्या हाल रहा सस्पेंशन के स्टेटस को। दोनों हाउसेस में देख लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम सस्पेंशन लोकसभा में 2019 में आया था when 49 MPs were suspended। यही अगर हम राज्यसभा के केस में देखेंगे 2021 एंड 2022, दोनों के टाइम ना 20 वर सस्पेंडेड रेस्पेक्टिवली। ये सीरियस इशू इसलिए सिंस इन विंटर सेशन कुछ क्रूशियल बिल्स आने थे जिस पर डिबेट एंड डिस्कशन बहुत ही जरूरी था एंड सिंस अपोजिशन था ही नहीं तो ये पास हो गए। ये लिस्ट है कुछ 19 लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड 2 फाइनेंशियल बिल की, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि आप एडवोकेट बिल देख लो या कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर को लेके था। फिर यहाँ पे ना सीट्स वगैरह भी चेंज हुई हैं जम्मू कश्मीर में, रीऑर्गेनाइजेशन बिल था। इनफैक्ट भारतीय न्याय संहिता या
ये जो क्रिमिनल बिल 3 थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनमें जो चेंजेस लेके आए गए, उन पे डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं ना कि ये कॉलोनियल एरा जो माइंडसेट था और जो एरर था, उससे चेंज होके आया। पोस्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो बिल था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल जीएसटी, जैसे अभी सिलेक्शन प्रोसेस में जो चेंजेस लेके आए हैं इलेक्शन कमीशन को लेके, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल एक था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल था। इन सब पे ना बहुत शॉर्ट में डिस्कशन हुआ और ऑलमोस्ट क्या है ना, वॉइस वोट से पास ही हो गए सारे बिल ऑलमोस्ट। तो ये सारा डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी था कि क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो क्वेश्चन कौन करेगा इन चीज़ों पे लेके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किन कारणों से मतलब ये किन कारणों से एमपी सस्पेंड होता है या क्या पनिशमेंट इम्पोज किया जाता है। इन केस ऑफ मिसकंडक्ट और कंटेम्प्ट द हाउस कैन इम्पोज पनिशमेंट ऑन मेंबर्स। दिस इंक्लूड्स एडमोनिशन, रेप्रिमेंड, withdrawal from the house, suspension from the service of the house, imprisonment and expulsion from the house। ये सारी चीजें हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि क्या रूल्स हैं दोनों ही हाउसेस के। Rule 373, 374, 374A of the Rules of Procedure and the Conduct of Business in Lok Sabha provide for the withdrawal of members whose conduct is grossly disorderly and suspension of one who abuses the rules of the house or willfully obstruct its business. Maximum suspension as per the rule is for 5 consecutive sitting or remainder of the session, whichever is less. So in simple term, जब कुछ हाउस की गरिमा के खिलाफ या हाउस को रन नहीं करने दिया जाए या कुछ ऐसा करना जिससे सेशन ही रन ना हो पाए, तो आपको ना मैक्सिमम लगातार कह लो कि 5 सिटिंग के लिए सस्पेंड किया जाता है। ये रिमाइंडर या तो फिर क्या रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, जो भी कम हो इनमें से। या मैक्सिमम सस्पेंशन का तरीका ना राज्यसभा में भी ये होता है। अच्छा, मैक्सिमम सस्पेंशन राज्यसभा के रूल्स में कहाँ है? 255 और 256 है। अब रूल 373 में भी देख लेते हैं। अगर हाउस को आप डिस्टर्ब करते हो तो स्पीकर आपको ना सीधे निकाल देगा और आपको ना फिर रिमेनिंग जो होता है ना पूरे दिन नहीं आना होगा। अच्छा, गौर करने के लिए बात है कि स्टेट के अपने सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं असेंबली को रन करने के। ये रूल बुक में मेंशन क्यों होता है। अब जैसे रूल 374 की बात करते हैं, अब इसमें भी ना कि बार बार कोई होता है ना कि एमपी वो डिस्टर्ब करता है हाउस को, तो उसको ना डेजिग्नेट कर दिया जाता है और सीधे उसे निकाल ही दिया जाता है। इस केस में ना तुरंत बाहर होते हैं सब। अब 374A, ये क्या ना, ए का मतलब यहाँ पे होता है अमेंडमेंट से होता है। तो ये रूल 2001 में आया था। ये सीरियस चार्जेस से रिलेटेड है। सो 5 दिन लगातार सिटिंग या रेस्ट ऑफ द सेशन के से बाहर आप जाते हैं। यही तरीका राज्यसभा के केस में भी दिया है। अब पावर क्या जाती है आपकी। सपोज आप सस्पेंड हो जा रहे हो एज एमपी, बंदा सस्पेंड हो रहा है तो क्या पावर का लॉस हो रहा है। सो पहले तो यही है कि रिमेनिंग सेशन के लिए बाहर हो गए आप। सो हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसमें ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा आपकी चैम्बर में कोई एंट्री नहीं, ना ही कमिटीज की जो भी मीटिंग होती है उनको आप अटेंड नहीं कर सकते। तो सेकंड चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या है कि ना कोई नोटिस, ना कुछ आप सबमिट कर सकते हो, ना आप कोई ना डिबेट कर सकते हो, ना ही कोई आप डिस्कशन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। एंड लास्टली, MP loses the right to get a reply to his questions, क्योंकि जब आप सस्पेंड हो तो आप क्यों ही कोई रिप्लाई करेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकली क्या हुआ था। क्या पहले कभी इतने सारे MP सस्पेंड हुए हैं एक साथ? ये क्वेश्चन तो है। तो आंसर ये है कि हुए हैं, बट ऑफ कोर्स अभी वाला तो रिकॉर्ड है। बट 1989 में 63 MP सस्पेंड हुए थे जब थाकर कमीशन की रिपोर्ट टेबल हुई थी, उसके प्रोटेस्ट में ये सब हुआ था। तो बात अब आती है कि दूसरी विंग जो कि सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या रोल है इन सब में। So basically nothing. Article 122 says a court cannot question parliamentary proceeding according to Article 122 of the Constitution. But ये भी देखा गया ना, कोर्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ है। जैसे महाराष्ट्र के केस में जब सस्पेंशन हुआ था तो कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। अब चीज़ों को समराइज करते हैं। कुछ मैं अपने व्यूज दूंगा जो कि किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, बट एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया है। जो भी अपोजिशन मेंबर है, दे शुड प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन पार्लियामेंट। उन्हें सदन की गरिमा या मर्यादा में रहते हुए काम करना चाहिए। अगर कुछ एक्सप्रेस भी करना है तो दे शुड डू इन अ डिग्निफाइड मैनर।
उसके बाद there is need to strike a balance between deliberate disruption and raising the important issue. अब बात आती है रूलिंग पार्टी की एंड होम मिनिस्टर की। अगर होम मिनिस्टर का काम सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो हर एक मुद्दे पे ओपिनियन भी होल्ड करते हैं, तो व्हाई नॉट दिस टाइम ऑन अ सीरियस इश्यू ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। सम माइट से कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी होम मिनिस्टर की नहीं होती, बट देश की तो है ना, तो पार्लियामेंट उसका अभिन्न अंग है। सो ऑनेस्ट ऑन देम टू, स्पेशली जब आपके पार्टी का एमपी का इन्वॉल्वमेंट है इनडायरेक्टली से ही। फर्दर चाहे रूलिंग हो या अपोजिशन ही क्यों ना हो, दे शुड मूव आउट दिस पेटी पॉलिटिक्स ऑफ ड्रैगिंग ईच अदर्स, सिंस ये देश का मामला है। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये मेरा मानना है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मानना था, और वो एक विजनरी प्रधानमंत्री थे। एंड चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, जो भी एमपी है, दोनों ही तो इंडिया के लोगों ने सेलेक्ट किया है। हम डायरेक्टली पीएम को तो सेलेक्ट करते ही नहीं, एंड फिर पार्टी अपना पीएम कैंडिडेट चूज करती है, ना कि लोग चूज करते हैं उसे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रूलिंग पार्टी की कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन करे लोग को, ना कि डायरेक्टली सस्पेंड कर दे। इट इज नथिंग मोर देन अ डिरेक्शन ऑफ नेशनल ड्यूटी व्हेन अ गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू गिव अ स्टेटमेंट। The opposition represents the diversity of views among the Indian electorates and is tasked with the important role of criticizing the government, thereby strengthening people's interest in legislative and even the policy making process. क्योंकि opposition का काम ही है, जो रूलिंग पार्टी है उससे सवाल पूछे, एंड रूलिंग पार्टी का काम है उन सवालों का जवाब दे। अब आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को, कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री जो कि सस्पेंड हुए थे वो कौन थे। तो वो थे गोडे मुरारी, जो कि इंडिपेंडेंट एमपी थे, कहां से, राज्यसभा और यूपी से। इन्हें उनकी अनरूली बिहेवियर के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू, टेक केयर।